अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे, ऐसे ही खुश और हैप्पी रहें। आज के व्लॉग में हम आए हुए हैं बेबी शॉप और यहाँ हमें कुछ बेबी के लिए शॉपिंग करनी थी और मम्मा को कुछ शर्ट्स चाहिए थी लाइक फुल स्लीव्स, क्योंकि आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो इसलिए हमें फुल स्लीव्स नहीं थी मिल रही। लेकिन ये जो है ना शॉप, ये मतलब रोड पे है, लाइक वो मॉल में नहीं है कहीं, ये शॉप रोड पे है और यहाँ काफ़ी अच्छी चीज़ें थी लेकिन क्वाइट एक्सपेंसिव थी। लेकिन फिर भी हमने कुछ चीज़ें ली हैं। बहुत क्यूट थी चीज़ें, देख के तो दिल कर रहा था पूरी शॉप ख़रीद लो। और ये कुछ शूज़ टाइप बना हुआ है और ये भी बहुत अच्छे थे। और ये टॉवल है आई थिंक, और ये 70 दिरहम्स का था, 60 या 70 कुछ था। और ये टॉवल इतना प्यारा था और बहुत शाइनी था, दूर से ही लाइक अट्रैक्टिव होता है ना, कुछ वैसा था। और अब हम जा रहे हैं यास मॉल। हमें काफ़ी देर से यास मॉल जाना था लेकिन हमारा प्लान होके कैंसिल हो जाता था। और मेरी दादो आ रही हैं नेक्स्ट वीकेंड, तो हम बहुत एक्साइटेड हैं उनके लिए, तो हमने उनके लिए भी शॉपिंग करनी थी बिकॉज़ घर में कुछ चीज़ें ग्रोसरी वगैरह भी लेनी थी, तो इसलिए। और यहाँ मुझे आते ही ज्वेलरी नज़र आई और इतनी प्यारी ज्वेलरी थी। लाइक मुझे ज्वेलरी का बहुत शौक है, लेकिन वो और बात है मैं डालती नहीं बिकॉज़ आई एम इन स्कूल, तो स्कूल में अलाउड नहीं होता ज्वेलरी वगैरह डालना। तो यास मॉल बहुत बड़ा था, बहुत बाबा पहले भी आ चुके हैं लेकिन हम शायद पहले नहीं आए। शायद बचपन में जब हम आए थे तो हम आए होंगे, लेकिन फ़िलहाल तो मैं नहीं गई यहाँ। तो ये काफ़ी बड़ा था, तो हम वहाँ जो लोग होते हैं ना, तो हम उनसे, स्टाफ जो होता है, तो हम उनसे पूछ रहे थे कि नाइकी कहाँ है, एडिडास कहाँ है, क्योंकि मुझे भी शूज़ चाहिए, मम्मा को भी चाहिए, छोटी मम्मा को भी अभी लेने हैं और नमल ने भी अभी लेने हैं और बाबा ने भी अपनी अभी शॉपिंग करनी है। उनको काफ़ी देर से उन्होंने कोई टी शर्ट्स और ट्राउज़र्स वगैरह लेने थे लेकिन वो ले नहीं थे रहे। और हम अब आए हुए हैं यहाँ एडिडास और हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, और जो था वो बहुत एक्सपेंसिव था। तो यहाँ बाबा को कुछ शर्ट्स पसंद आई थी, लेकिन जब उन्होंने फिटिंग रूम में गए तो उनको नहीं पसंद नहीं आई, लाइक वो फिट बहुत ज़्यादा हो गई थी। और बाबा की चॉइस बहुत ऐसे वाली है कि बाबा कुछ चीज़ें बहुत देख देख के लेते हैं और उनको जिम वाले क्लॉथ पसंद है क्योंकि बाबा जिम बहुत करते हैं। और यहाँ नाइकी का जो स्टोर था वो अभी ओपन नहीं था, वो यहाँ फिर रेनोवेट हो रहा था जो भी। तो अब हम यहाँ आए हुए हैं KFC और खाने, लेकिन यहाँ मुझे सबसे पहले आते हुए मेरी नज़र पड़ी मिस्टर किमची पे, और ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर खाऊंगी। लेकिन एक्चुअली मैंने इसलिए नहीं लिया मिस्टर किमची बिकॉज मैंने पहले ही KFC ऑर्डर कर दिया था और वो आ भी गया था, तो इसलिए मिस्टर किमची हम नेक्स्ट टाइम खाएंगे, किसी और मॉल से खा लेंगे। लेकिन मैंने मिस्टर किमची यहीं फ़र्स्ट टाइम देखा था। यास मॉल से वापस आ गए, अब हम जा रहे हैं फ्लफ़ी की ग्रूमिंग के लिए। उसकी ग्रूमिंग काफ़ी देर से नहीं थी हुई, और एक आंटी है मेरी, तो उन्होंने हमें फ्लफ़ी दी थी। तो जो वो है ना, उन्होंने घर में ही उसकी ग्रूमिंग वगैरह करते थे, नेल कट एंड शावर वगैरह, और उसके बाल कट करते थे। लेकिन हमें नहीं इतना आइडिया कि कैसे करते हैं, तो हम ग्रूमिंग के लिए उसको डॉक्टर के पास लेके आए हैं। तो यहाँ फ्लफ़ी बहुत डरी हुई थी, मुझे लगता है शायद वो फ़र्स्ट टाइम ही ग्रूमिंग के लिए आई थी। तो इतने उसके प्यारे बाल थे, मुझे देख के ज़रा दिल नहीं था कर, मेरा दिल कर रहा था भी मना कर दूँ, लेकिन हमने 2 वीक्स पहले उसकी अपॉइंटमेंट ली थी। कैट की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, तो हमने वहाँ अपॉइंटमेंट ली हुई थी। तो अब जो फ्लफ़ी है वो बहुत डरी हुई थी और वो, मुझे लग रहा था कि वो उनको बहुत ज़ोर से मारेगी, और ऐसा ही हुआ, वो उन्हें मारने लग गई थी। पहले तो वो नॉर्मल रही, मुझे लगा जब उसके नेल कटेंगे तब वो मतलब मारेगी उन्हें, लेकिन तब उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब उन्होंने उनके बाल काटे, फ्लफ़ी के बाल जब कट करना शुरू किए, तो तब उसने उनको मारा। तो फिर उन्होंने उसको इंजेक्शन लगवा दिया और देन वो कह रहे थे कि आप कुछ देर बाद आइएगा और उसको ले जाइएगा। लाइक हम 5 या 6 गए थे और उन्होंने हमें कहा आप 9 PM आएगा और इसको ले जाइएगा। यहाँ उसके बाल कट कर रहे हैं और उन्होंने उसको सर के ऊपर से पकड़ा हुआ है कि लाइक वो सर साइड पे करके उनको मारे ना। और मुझे ज़रा नहीं था देखा जा रहा। उन्होंने कहा कि वो उसको इंजेक्शन लगाएंगे, एंड देन वो जब बेहोश हो जाएगी तो तब उसको नहलाएंगे एंड देन उसके बाल वगैरह कट करेंगे। तो मेरे लिए, तो मैं जब वापस आई तो फ्लफ़ी तो पिंजरे में बिल्कुल मुझे पहचान नहीं थी जा रही कि ये फ्लफ़ी है, उसके बिल्कुल बाल कट कर दिए। और यहाँ वो बहुत शोर कर रही है फ्लफ़ी। मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है कैट के साथ कि मैंने कोई स्पेसिफ़िक
कोई कैट रखी हो या कोई पेट रखा हो। पाकिस्तान में बाबा के पास कैट्स थी, लेकिन वो भी शादी से शायद पहले थी या जब हम छोटे थे तब थी, मुझे तो याद भी नहीं है। बाबा कैट थे, मेरे पास कैट थी। तो यहाँ तो बिल्कुल अलग होता है ना, इनका स्पेसिफ़िक खाना होता है, इनका वॉशरूम करने के लिए स्पेसिफ़िक जगह होती है। तो पाकिस्तान में तो और बात होती है कैट्स की। तो यहाँ फिर हम चले गए थे फ्लफ़ी को इनके पास छोड़ के, और अभी मैं आपको फ्लफ़ी की वॉइस वाली वीडियो दिखाती हूँ कि वो कैसे शोर करने लग गई थी। No Fluffy, no Fluffy. और यहाँ हम अब फ्लफ़ी को वापस लेने गए हैं और बिल्कुल नाराज़ होकर बैठी हुई है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। यही था हमारा आज का व्लॉग। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय, अल्लाह हाफिज़।